प्राप्त सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 8वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा अभी चलती है। 8वें अधिकार में बंध तत्व का निरूपण किया गया है। 4 प्रकार के बंध में प्रकृति बंध की चर्चा अभी चल रही है। इसमें मूल 8 प्रकृति जो ज्ञानावरणादि हैं उनकी चर्चा करने के बाद उत्तर प्रकृतियों की चर्चा अभी चलती है, जिसमें 148 उत्तर प्रकृतियां कर्मों की कही है। यहाँ ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां क्रमशः 5 और 9 हैं, उनके विषय में हमने जो पूर्व कक्षा में चर्चा की है। अब हम वेदनी और मोहनी कर्म की चर्चा करते हैं। वेदनी कर्म की चर्चा यहाँ प्रसंग प्राप्त है। अगले सूत्र में आचार्य देव वेदनी कर्म की प्रकृतियों की चर्चा करते हैं। आइए चलते हम सूत्र की तरफ। सर्वप्रथम सूत्र पाठ करेंगे और फिर इसके अर्थ को जानेंगे। सूत्र क्रमांक 8 ये आपके सामने है ना। वेदनी कर्म का जो यहाँ किस किस प्रकार से इसकी उत्तर प्रकृतियां हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की गई। सूत्र क्रमांक 8 सूत्र पाठ। सद सद्वेद्ये, पुनः सद सद्वेद्ये, सद सद्वेद्ये। ठीक है, क्या होगा इसे सूत्र विच्छेद? सत प्लस असत प्लस वेद्ये, सत प्लस असत प्लस वेद्ये। वेद्य मतलब जो वेदनी कर्म है ना, वेद्य है वो 2 प्रकार का है। वेद्य वेद्य द्विवचन है ना, तो सत और असत, सद्वैद्य और असद वैद्य। ठीक है, सूत्रार्थ देखिए, सद्वैद्य और असद वैद्य ये 2 वेदनी कर्म है। ठीक है, सत का अर्थ यहाँ क्या है और असत का अर्थ क्या है? सत का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, और वेद्य मतलब होता है वेदन। अच्छा वेदन होना, अच्छा लगना, साता रूप अनुभव होना, ये साता वेदनी कर्म। और असत मतलब बुरा, अच्छा नहीं लगना, अच्छा नहीं लगना, बुरा लगना है ना, प्रतिकूल वेदन होना, इसका नाम है असाता वेदनी कर्म। तो जीव को विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक सुख है ना का जो वेदन है उसमें निमित्त भूत है वो साता वेदनी कर्म है। और शारीरिक मानसिक आदि जो दुख है ना, उसमें जो निमित्त भूत है वह असाता वेदनी कर्म है ना। साता वेदनी, असाता वेद। साता का वेदन, साता मतलब सुख रूप अनुभव, असाता मतलब दुख रूप अनुभव। तो सुख रूप अनुभव में जो निमित्त भूत है, जिस कर्म के उदय से जीव को अच्छा लगता है ना, अनुकूल लगता है, बढ़िया लगता है ना, साता रूप अनुभव होता है, वो साता वेदनी कर्म है। और जिस कर्म के उदय में जीव को बुरा लगता है, प्रतिकूलता लगती है ना, नाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख, रोग की बात नहीं है, शारीरिक रोग नहीं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख है ना, उसका वेदन जो वो करता है जीव, वो उसका असाता वेदनी कर्म का उदय इस प्रकार से उसका कहा जाता है। तो मूल तो बात इसमें ऐसी है कि मूल तो बात है ना, सुख रूप वेदन और दुख रूप वेदन की जो अनुभूति इस जीव को है ना, उसकी अपेक्षा बात की है। तथापि वे सुख और दुख रूप जो अवस्थाएं हैं है ना, नाना प्रकार की बाह्य वस्तुएं जो इसको निमित्त रूप में प्राप्त होती है, उनके निमित्त से ऐसा देखा जाता है ना। क्योंकि भूख लग रही है ना, बहुत क्षुधा की वेदना हो रही है, और है ना मधुर स्वादिष्ट मनपसंद भोजन मिल जाता है, तो उससे वो क्षुधा की वेदना क्या होती है, कम हो जाती है ना। तो वो जो भोजन मिला है, हमको प्राप्त हुआ है, ये भी कुछ न कुछ हमारे कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और फिर उसका सेवन करने से जो हमको तृप्ति होती है, ठीक है, ये है ना, ये जो भाग हुआ, ये इसका निमित्त भूत भी कर्म है। तो ये साता वेदनी कर्म की श्रेणी में वो असाता रूप अनुभव है ना, मुख्य तो वह है। और फिर उसके निमित्त भूत जो सामग्री जिसके निमित्त से ऐसा हुआ, वो उसमें आ जाती है। ठीक है, इसलिए वो जो सामग्री है, बाह्य सामग्री, उसको उपचार से है ना साता वेदनी या असाता वेदनी कर्म का कार्य कहा है। ठीक है, तो साका देखिए क्या दिया, साता सुखरूप अनुभव, असाता दुख रूप अनुभव। उपचार से अनुकूल सामग्री की प्राप्ति और प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति। नरकादि है ना, तिर्यंचादि नरकादि अथवा मनुष्य में भी है ना, जीव को अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से बाहर में है ना, शारीरिक, मानसिक
और जो परिस्थितियां उसकी इस प्रकार की अनेक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां, अनेक प्रकार की प्रतिकूल वस्तुएं, प्रतिकूल संयोग, है ना, अथवा अनुकूल का वियोग, ये नाना प्रकार की स्थितियां उसके जीवन में आती है, पैदा होती है ना। तो वहां साता साता वेदनी कर्म का उसका उदय जो है वह चलता है, और उन होने वाली परिस्थितियों में अपने मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण, है ना, वह आसक्त होता है, तो वह अधिक दुख को प्राप्त करता है ना, बहुत आकुलता रूप वेदन करता है। ठीक है, मोहनी कर्म का अभाव होने पर इसको सच्चा सुख प्रकट होता है, वास्तविक सुख, और वेदनी कर्म के अभाव होने पर भी इसके सुख की प्राप्ति है ना। लेकिन मोहनी जो है वो सुख का मूल है, उस मोहनी कर्म का अभाव होने पर अव्याबाद सुख जो है, बिना किसी बाधा के, व्यवधान के, बिना किसी की सहायता के, है ना, इसको वो है सच्चा सुख जो है वह स्वावलंबी प्रकट होता है। तो वेदनी में जो साता और असाता की चर्चा की, दुख और सुख की, तो वास्तव में वो सब दुख ही है ना, बस दुख कम होना वो यहाँ सुख में लिया है, और उसकी अधिकता वह दुख में, आकुलता की अधिकता वह दुख, और उसका कम होना वो सुख, ये बात है। यहाँ कोई, है ना, सच्चे सुख की बात नहीं है। अगर सच्चे सुख की बात होवे तो फिर साता वेदनी कर्म का अभाव क्यों करना है? अनंत परमेष्टि जब सिद्ध बनते हैं तो वे सिद्ध अवस्था में साता वेदनी कर्म का भी अभाव हो जाता है। जब साता वेदनी कर्म के उदय से अगर इस जीव को सुख होता है तो साता वेदनी कर्म तो रहने दो, बाकी सब कर्म जाने दो, चलो कोई बात नहीं, पर साता वेदनी कर्म तो रहने दो। साता वेदनी कर्म के उदय से इस जीव को सुख होता है तो उसको रहने देना चाहिए। वास्तव में जो उसको सुख है जीव को, वो मोहनी कर्म के अभाव पूर्वक, है ना, जो आत्मा का सुख गुण है उसके कारण से है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की जो प्रवृत्ति है उसके कारण से इसको जो है सच्चा सुख प्रकट होता है। जो साता वेदनी के उदय से सुख कहा है, ये साता वेदनी से के उदय से सुख नाना प्रकार के अंदर, जब बाहर में कषाय मौजूद है तो उस कषाय की मंदता रूप जो उसको अनुकूलता, है ना, और शांति का वेदन होता है वो, और कषायों की तीव्रता रूप जो आकुलता का वेदन होता है वो, इतनी बात है। निष्कषाय अवस्था हो जाने पर साता सत्ता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उसका इतना ही अर्थ रह जाता है कि बाहर में नाना प्रकार की, है ना, सामग्री मिलती, उससे लेना देना कुछ नहीं है, पर वे प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे अनंत भगवान इत्यादि है तो उनको नाना प्रकार का, है ना, शारीरिक जो भी अनुकूलता है और भी सब, है ना, सब, हालांकि उनको उससे लेना देना नहीं, क्योंकि तो शाश्वत सुख उनको प्रकट में हो गया, पर साता वेदनी कर्म का उदय तुमको चल ही रहा है ना। सत्ता का नष्ट हो गया, साता वेदनी उदय है तो फिर क्या है वहां, क्या क्या वस्तु, क्योंकि उन्हें इंद्रिय अनुकूलता या इंद्रिय सुखों की अनुकूलता, है ना, या कोई बाह्य वस्तु जो कषाय की मंदता, वो वाली बात तो नहीं है ना। कषाय नहीं तो मंदता की क्या बात है, वहां तो शाश्वत सुख प्रकट हुआ है उनको, तो बाह्य में उन्हें उस प्रकार की अनुकूलता सब होती है। कहीं कोई, है ना, निरंतर कोई बाधा विघ्न ऐसा कुछ होता नहीं किसी भी प्रकार का, और अपना काम जो है उनका चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साता और असाता वेदनी का कार्य है। ठीक है, इसी चीज से हम अनुकूल सामग्री मिलना और प्रतिकूल सामग्री मिलना, तो ये, है ना, उपचार से कथन किया जाता है, क्योंकि नाना प्रकार से शारीरिक प्रतिकूलता होने पर, है ना, भूख प्यास तृषा निद्रा आदि की वेदना होने पर, जब नींद आ जाए, है ना, भूख के लिए भोजन प्राप्त हो जाए, प्यास पानी के प्यास की जो तृष्णा है उसको नष्ट करने के लिए जल की प्राप्ति हो जाए, अथवा जीवन जीने के लिए नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण और नाना प्रकार की सब सुविधाएं मिले, जिसमें इसको साता का वेदन हो, जिसमें इसको आनंद की, है ना, अनुभूति, शाश्वत सुख की बात नहीं है, वो बाहरी जो पीड़ा है, कष्ट है ना, वो थोड़ा कम होके इसको अनुभूति होवे, तो वो सब वहां पे साता वेदनी कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले सारा कहा जाता है ना। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि बाहर में सब जो वैभव इत्यादि है या फिर जो संयोग प्राप्त हुए वो सब किसी के लिए, है ना, संयोग मात्र मिलने का नाम साता वेदनी कर्म नहीं। संयोग की प्राप्ति होना और संयोग की प्राप्ति नहीं होना बाह्य वस्तु की, इतना नहीं है साता साता का काम। सो संयोग जो मिला है वो किस प्रकार का मिला है ना, जैसे कि पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र अगर प्रतिकूल आचरण करने वाला है, दुख, है ना, दुखी दुख उत्पन्न करने वाला है, कष्ट उत्पन्न करता है, ठीक है, तो वो प्रीति भाव
और जो असाता का वेदन है वो नहीं होता, उसको देख के सदा ही दुख रूप अनुभूति होती रहती है, तकलीफ होती रहती है, तो वो असाता वेदनी कर्म का हमारा उदय हुआ। इसी प्रकार से नाना प्रकार के व्यक्तियों का संयोग होता है जीवन में, शत्रु का संयोग हुआ, है ना, संयोग मात्र का नाम नहीं है साता वेदनी कर्म का उदय। तो किस प्रकार का संयोग है और किस प्रकार की हमें वहां पर अनुभूति है, तो उसमें वहां पर साता साता वेदनी कर्म का काम होता है, क्योंकि वैसे जीविका की प्रकृति है ये, है ना, मुख्य रूप से। तो फिर इसका जो वेदन रूप अनुभूति रूप जो है वो और ये सारा जो है वो, है ना, कषाय जो हमारी है, बस बाह्य जो सामग्री इत्यादि मिलती है उसमें अनुकूल संयोग मिलना, जैसे देवादि की पर्याय मिली है, तो वहां पे सारा अनुकूल संयोग मिला है, उस प्रकार की कषाय की मंदता जीव को, तो वहां साता वेदनी कर्म का उदय कहा जाता है। उन सब के किंचित असाता वेदनी उदय का भी अभी उदय वहां रहता है, देवांगना आदि का वियोग होने पर, अथवा 6 महापूर्व, है ना, आभरण आभूषण आदि की कांति मुरझा जाने पर, ठीक है, वहां उन्हें भी किंचित दुख उत्पन्न होता है, तो वहां किंचित असाता वेदनी कर्म का उदय भी है। तो चारों ही गति में, है ना, और बाकी नरक गति इत्यादि यहाँ तो प्रायः असाता वेदनी कर्म का ही उदय की बहुलता रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये साता और असाता वेदनी कर्म का उदय चलता है। तो जीवन इसलिए बाह्य में जो संयोग हमको प्राप्त होने के लिए हम दौड़ भाग करते रहते हैं, है ना, बुरे को मिटाने के लिए और अच्छे को लाने के लिए, है ना, जो कुछ हम जितनी मेहनत जिंदगी में, जिसको सफलता कही जाती है, लोग जिसे साफल्य कहते हैं जीवन का, है ना, जिसे कहते हैं कि भाई पढ़ लिख के ये करना है अथवा कुछ जीवन में ये प्राप्त करना है, वो सब साता वेदनी के उदय में प्राप्त होने वाले संयोग हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। और साता वेदनी को किसी कर्म का उदय क्या हमारे हाथ में है? किसी कर्म का उदय हमारे हाथ में नहीं है, और किसी, है ना, और जो उदय में प्राप्त परिस्थितियां हैं, तो उदयाधीन वो उदय जितना जब तक चलेगा तब तक, तो उनको हटाना भी हमारे हाथ में नहीं है। बाह्य परिस्थितियों, बाह्य निमित्तों को लाना और हटा देना ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में जो है वो हमारा वास्तव में उसको जानना और जानते समय उसमें सुख दुख बुद्धि नहीं करना, ये हमारे हाथ में है। अनुकूल संयोग हो तो मान न हो, और प्रतिकूल संयोग हो तो क्रोधादि उत्पन्न न हो जाए, ठीक है। और ये कषाय भाव होते हैं, तो अपने गैर भाव को भी साथ में जानना कि ये कषाय भाव होते हैं, ये मैं नहीं हूं, मैं जानने वाला क्या है, ये इतना है कार्य। बाकी बाह्य में अनुकूल और प्रतिकूल संयोग साता साता वेदनी कर्म के उदय से प्राप्त होते ही ये जीव, सब जीवों को प्राप्त होते हैं। जब ये जीव कर्म का अभाव करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तब भी बाहर में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। मुंडा आदि के ऊपर उपसर्ग हो जाना, है ना, वो बाह्य में इस प्रकार का संयोग प्राप्त होता है साता वेदनी कर्म के उदय से, ऐसा होता है, लेकिन अंतर में वे उससे प्रभावित नहीं होते, तो उससे कोई दिक्कत होती नहीं। तो इस प्रकार से ये है ना, साता साता वेद, सारा जीवन जो है वो साता वेदनी कर्म का उदय हमारे कैसे आ रहे जीवन में, है ना, असाता वेदनी कर्म का उदय कैसे चला जाए, लेकिन ये तो कर्माधीन व्यवस्था है। जैसे जैसे ये शरीर जैसे हमको जो मिला है, वो नाम कर्म के अधीन व्यवस्था, जैसा मिला है वैसा मिला है, इसको सुधारने में, सही करने में, है ना, ऊंच नीच करने में सारा जीवन चला जाता है। उसी प्रकार ये बाह्य संयोग हटाने में और जुटाने में, इसमें अपना पूरा जीवन अपन लगा दे। बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा इसीलिए लगता है, बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा, कि ये जो है ना, बाह्य प्रतिकूलता, गरीबी, है ना, या जो भी समझे, जो भी जिसे भी हमें समझते हैं कि हाँ ये इसके होने पर मेरा जीवन अच्छा नहीं है, इससे कुछ ज्यादा हो जाएगा तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, तो वो जो ज्यादा है उसकी प्राप्ति के लिए, जो कि मिलता साता वेदनी कर्म के उदय से, है ना, उसका संयोग साता वेदनी कर्म के उदय से होगा। साता वेदनी कर्म का उदय नहीं है तो संयोग नहीं होगा, है ना। प्रयास करने पर, मेहनत करने पर कई लोग, है ना, दरिद्र से धनी होते देखे जाते हैं, प्रतिकूलताओं से अनुकूलताओं में आते देखे जाते हैं। ये केवल और केवल एक निमित्त संबंध है। इधर वे प्रयास कर रहे हैं, इधर बुद्धि इसे लगा रहे हैं, तो उधर वो सहयोग हो रहा है, क्योंकि उससे अतिरिक्त, उससे कई गुना ऐसे भी हैं जो बुद्धि कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसे अनुकूलता नहीं हो रही है ना। जीवन में दुख को हटाकर सुख कौन नहीं चाहता है? प्रतिकूल संयोगों को मिटाकर अनुकूल संयोग कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। शाश्वत सुख की तो बात ये निराली है। वो तो वही जानता है जो, है ना, सम्यक से अभिभूत है, अथवा जिनवाणी का पठन मनन चिंतन करता है, तो वो जानता है कि इंद्रिय अनुकूलता होगी प्रतिकूल, इंद्रिय सुख भी दुख भी दुख है और सुख भी दुख, कि उसका कोई, है ना, वह सुख सदा ही त्याग जले, पश्चात जिसके दुख भरा। सारा जीवन जो है इसकी, है ना, दौड़ भाग में चला जाता है, और जीवन के अंत में जब
विचार करते हैं अपन कार्य के अंत में, तो अपन कहते हैं क्या उपलब्ध हुआ, कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। और मिथ्यात्व की अगर है ना और मिथ्यात्व और कषाय की तीव्रता हो तो ये जीवन में जो कुछ बाहे 2-4 मकान बना लिए, कुछ कर लिया, दुकान ले ली, गाड़ी ले ली, घर ले ली, है ना, इसी में ये मानता है कि मैंने बहुत कुछ किया और मैंने किया, मेरी बुद्धि से हुआ। अरे साता वेदनी कर्म के उदय से हुआ, क्या अपनी बुद्धि से हुआ? और अभी उसमें इतनी रमणता का भाव है तो निश्चित रूप से साता वेदनी कर्म का बंध है, क्योंकि साता वेदनी कर्म जो बंधेगा वो इसके पुण्य के उदय से बंधेगा, पुण्य के भाव से बंधेगा, है ना। और जितना प्रकृष्ट उच्च कोटि का पुण्य होगा उतना उत्कृष्ट साता वेदनी कर्म बंधेगा इसके, है ना। जितना उस मतलब विरक्त होता जाएगा, विरक्त शुभ भाव वाली विरक्ति, आत्मलीनता होने पर जो स्वतः ही विरक्त हो गया है वो नहीं है बात, वो तो सुख का कारण है, वो तो कर्म का बंध का भाव का कारण है ना। जो व्रतादि की चर्चा हमने की, तो व्रतादि में क्या कर रहा है, विरक्ति हो रही है, बाहर से जा रहा है, बाहर शुभ पुण्य से अशुभ पापस, अरे शुभ पुण्य बंध का कारण है। तो सारा साता वेदनी का संयोग मिलता है, दूर होता है तो मिलता है, वो संयोग से अगर जुड़ाव करता है तो वो ध्यान करता है, लोभ करता है, लोभ तो पाप का बाप है, कहाँ जाएगा, फिर नरकादि में जाता है। तो इस प्रकार से सारा जीवन जुटाने में और हटाने में साता साता को अपना चला जाता है, और वास्तव में कुछ जीवन की लब्धि नहीं होती है, मूल्य क्षण यूं ही चले जाते हैं। इसलिए सारा जो है ये कर्माधीन व्यवस्था है, इसलिए कर्मोदय पे छोड़कर, है ना, यथा योग्य अपन को जो है स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने चित्त कैसे, है ना, पवित्र हो, अपना कर्म का अभाव कैसे हो, इसका प्रयास करना है। साता को हटा के साता लाने का प्रयास नहीं करना है, कर्म का ये अभाव कैसे हो ये अपना प्रयास हुए तो जीवन में जैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे असत्ता जाता जाएगा, सत्ता का उदय आता जाएगा। हम ना असत्ता से कुछ लेना देना था, ना सत्ता से कुछ लेना देना है ना। ज्ञाता को तो अपने ज्ञायक भाव से लेना देना है, बस इस प्रकार की परिणति हो हमारी। तो ये वेदनी कर्म का हो गया, ठीक है। ये चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं आप, है ना, ये सब आत्मा का शुभ गुण और इसमें ना, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं आगे, वेदनी के बाद में आता है मोहनी कर्म। जो मोहनी कर्म है ये है कर्माधिराज, कर्मों का राजा, है ना। इसमें भी जो दर्शन मोहनी है मुख्य वे है ना। जब जीव अपने स्वरूप का भान नहीं करता, हिताहित का विवेक नहीं करता और जिनेंद्र कथित तत्वों में उसका अश्रद्धा का भाव होता है, इस प्रकार की जब इस परिणति इस जीव की होती है, तब कर्म की ओर से दर्शन मोहनी कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है, और वह मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। और इस मिथ्या दर्शन के ही कारण नाना प्रकार के, है ना, दुख और संसार का जो है वो तैयारी करता है अपनी, वो संसार में है अनादि से मिथ्यात्व के कारण से, क्योंकि मान्यता उल्टी है तो आचरण उल्टा है ना। जब मिथ्यात्व के कारण से कितना, अभी स्थिति बंद की चर्चा करेंगे अपन, कितना बड़ा सबसे बड़ा कर्म मिथ्यात्व है, तो बांधा तो वो अब पड़ा है अपने सत्ता में, है ना। तो संसार चलता रहता है इससे, ठीक है। और इसी के हिसाब से होने वाली जो चरित्र की कमजोरियां हैं, जो दर्शन के साथ होने वाली है, दर्शन मोहनी के साथ में, वो भी अनंत संसार को बांधे रखती है, ठीक है। अन्य कषाय भी से भी बंधन है पर वो कम है, न के बराबर है। जो दर्शन मोहनी के साथ है वो बहुत बड़ा है। तो मेन जो है वो दर्शन मोहनी है, और दर्शन मोहनी के चले जाने पर ये सारे कर्म चले जाएंगे, इसकी गारंटी है। और दर्शन मोहनी कर्म अगर नहीं गया तो एक भी कर्म जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जाता भी नहीं, है ना। प्रथम कुछ अगर शुरुआत होती है किसी के जाने की, कर्म बंध की जो ये संतति, ये प्रक्रिया है, इसके नष्ट होने की कोई शुरुआत करता है तो वो दर्शन मोहनी कर्म है। बाकी ठीक है, बाकी कर्म सत्ता में पड़े हैं, उदय में आ रहे हैं, निर्जरा हो रही, आ रहे जा रहे, वो चल रहे, लेकिन संतति नष्ट नहीं हो रही है ना। ऐसा नहीं कि बंधना बंद हो गए, आना बंद हो गए, ऐसा नहीं है। तो ये जो शुरुआत है कर्म बंध के नाश की शुरुआत, संवर की शुरुआत, है ना, ये संवर जो है ये इस दर्शन मोहनी के अभाव पूर्वक होने वाले सम्य दर्शन से प्रकट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको सर्व सर्व कर्मों का कर्माधिराज कहा है, कि इसके होने से सब है, और इसके चले जाने पर, है ना, कालांतर में सब चले जाएंगे, ये नियम है, ठीक है ना। देखिए पढ़ते हैं अपन दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृतियों के बारे में, सूत्र क्रमांक 9, सूत्र बड़ा है ना, क्योंकि इसमें सारी 28 प्रकृतियों के नाम दिए गए हैं सब। कोई शांति से धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, एक एक शब्द को तोड़ के, तो उच्चारण में भी शुद्धता आएगी और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। चलिए सूत्र पाठ करते हैं, सूत्र क्रमांक 9। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनिया ख्यास त्रि द्वि नव षोडश भेदाः
सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य अत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः। पुनः पाठ करते हैं एक बार। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय 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 वेदनियाख्यास त्रिद्वि नव षोडश वेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः। विच्छेद करते देखिए। दर्शन डैश चारित्र डैश मोहनीय डैश अकषाय डैश कषाय डैश वेदनीय वेदनीयाख्या है ना, वेदनीयाख्या डैश त्रि डैश द्वि डैश नव डैश षोडश डैश वेदा सम्यक्त्व डैश मिथ्यात्व डैश तदुभय डैश अन्य डैश कषाय डैश कषायौ हास्य डैश रति डैश अरति डैश शोक डैश भय डैश जुगुप्सा डैश स्त्री डैश पुन डैश नपुंसक डैश वेदाः डैश अनंतानुबंधी डैश अप्रत्याख्यान डैश प्रत्याख्यान डैश संज्वलन डैश विकल्पाः डैश च प्लस एकशः क्रोध डैश मान डैश माया डैश लोभाः। ठीक है, ये अपन ने सूत्र का विच्छेद किया है, इससे अपन को सब समझ में आता जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सूत्रार्थ देख लेते हैं। दर्शन मोहनी, दर्शन और चरित्र मोहनी, तो मोहनी दोनों के साथ दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। मोहनी कर्म के सबसे पहले दो भेद बन जाएंगे मूल है ना, मूल में एक दर्शन मोहनी एक चरित्र मोहनी। ठीक है, अभी देखो अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। ठीक है, ये चार इन्होंने हमको शब्द बताया यहाँ पर, दर्शन मोहनी चरित्र मोहनी, देखो अकषाय कषाय वेदनी, अकषाय वेदनी कषाय वेदनी। क्या ये तीन, दो दर्शन मोहनी तीन जानने चाहिए, चरित्र मोहनी दो जानने चाहिए, अकषाय वेदनी नौ जानने चाहिए और कषाय वेदनी षोडश वेदा 16 जानने चाहिए। ठीक है, ये एक लाइन तो ये हो गई। अब नीचे के जो आगे के जो सूत्र नीचे दिया हुआ है इसमें इसका ही खुलासा किया हुआ है। ठीक है, देखिए दर्शन मोहनी चरित्र मोहनी अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, इनके क्रम से 3, 2, 9 और 16 भेद हैं। अब दर्शन मोहनी के तीन भेद कौन से हैं? सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय। ये तीन दर्शन मोहनी, तदुभय मतलब उसका उभय, उसका उभय मतलब किसका? सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का, जिसे अपन सम्यक मिथ्यात्व बोलेंगे। तो सम्यक तो प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ये तीन दर्शन मोहनी है। ठीक है, कर्म की प्रकृतियां, उत्तर भेद है। अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, ये दो चरित्र मोहनी, चरित्र मोहनी की ये दो हैं, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। चरित्र मोहनी की दो अलग है, फिर कषाय वेदनी की 9 अलग है ना। अकषाय की ऐसा नहीं है, चरित्र मोहनी के दो भेद कर दिए, एक कषाय वेदनी एक जिसको अपन कषाय और अकषाय कहते हैं। कषाय अकषाय, अकषाय का मतलब यहाँ पर कषाय नहीं, वो नहीं, नो कषाय, किंचित कषाय है ना। अ का प्रयोग अभाव में भी किया जाता है, अ का प्रयोग है ना नहीं जैसा, इस अर्थ में भी करते हैं। नए तत्पुरुष समास लगता है ना संस्कृत में, नए नए प्रत्यय। ठीक है, नए उपसर्ग। ठीक है ना, तो कोई चीज अगर नए जैसी है उसके लिए भी अ या अन का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। तो उस अर्थ में यहाँ पर देखिए सम्यक मिथ्यात्व तदुभय, ये तीन दर्शन मोहनी, अकषाय वेदनी कषाय वेदनी, यही भेद है दोनों चरित्र मोहनी के। देखिए दो चरित्र मोहनी है, अकषाय वेदनी के 9 भेद गिना है ना, कौन कौन से देखिए। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुम वेद, यहाँ है ना पुरुष वेद के अपन कहते हैं इसको पूरा अगर कहेंगे तो, और नपुंसक वेद, ये 9 अकषाय वेदनी है, जिससे अपन 9 कषाय भी कहते हैं ना। 9 एक तो 2 मात्रा है, 9 है ना, और एक 9 एक मात्रा, तो 9 जो है उसका मतलब वही है किंचित कषाय, और ये संख्या इनकी 9 है, संख्या में 9 है, 9 कषाय इस प्रकार से। तथा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये प्रत्येक है ना, अनंतानुबंधी है ना,
क्रोध मान माया लोभ के विकल्प एक एक अनंतानुबंधी, इनके एक एक विकल्प के साथ में क्रोध मान माया लोभ लगा देना चाहिए। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ के भेद से 16 कषाय वेदनी है ना। तो ये सरलता से हमको यहाँ पे समझ में आ गया में देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना कि अपन इसके भाव को भी समझते हैं। आइए यहाँ पे चार्ट में देख लीजिए, मौनी कर्म के 28 उत्तर भेद कहे। मौनी सबसे पूर्व में दर्शन मौनी, चरित्र मौनी। दर्शन मौनी के 3 दिए, कौन कौन से, आइए अपन पढ़ते हैं। दर्शन मौनी कौन है ना, जिस कर्म के उदय के कारण इस जीव के है ना तत्व का श्रद्धा नहीं हो पाता है ना, सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। श्रद्धा गुण जो है उसमें गात पैदा करने वाला, सम्यक में जिसके निमित्त से गात उत्पन्न हो, जिसके उदय रहने पर सम्यक न हो इस जीव को, ने दर्शन मौनी कर्म कहा है। ठीक है, तो अनादि से आज तक जिस जीव को कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसका तो एक ही प्रकृति है। तो बंधने की अपेक्षा एक प्रकृति है, उदय सत्ता की अपेक्षा इसको 3 भागों विभाजित किया। तो अनादि से जिसको अभी तक सम्यक नहीं हुआ है तो उसके तो 26 ही है मौनी कर्म। ठीक है ना, दर्शन मौनी की एक ही है उसकी प्रकृति। जब प्रथम बार ये जीव अनादि काल में सम्यक की प्रथम बार प्राप्ति करता है, प्रथमोपशम सम्यक जब इसको होता है ना, उस अवस्था में है ना उपशम करण उस समय ये 3 भागों में इस प्रकृति को बांट देता है। ये हम पहले भी चर्चा करके आए दूसरे अध्याय में, है ना। तो 3 भागों में जब बांटता है दर्शन मौनी प्रकृति को, तो इसके 3 नाम पड़ जाते हैं, सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ठीक है, तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति का तो वही काम दर्शन मौनी का है ना, तत्व श्रद्धा नहीं हो पाना। सम्यक प्रकृति इस प्रकार की प्रकृति है, यद्यपि ये है दर्शन मौनी का ही भेद, लेकिन इसका उदय होने पर सम्यक का घात नहीं होता। देशगति प्रकृति है ना, इसका उदय होने पर घात नहीं होता, लेकिन चल मल अगाढ़ दोष, किंचित दोष उत्पन्न होता है, जो कि है ना बहुत किंचित है। और ये सम्यक दृष्टि जो होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो सम्यक मिथ्यात्व इस प्रकार का प्रकृति जिसका उदय होने पर सम्यक तो रहता नहीं है ना। तो मिश्र परिणाम, तत्व अतत्व दोनों प्रकार का शब्द, इस प्रकार का मिश्र भाव है ना, किंचित समय के लिए जीव का रहता है उसमें, तो ये मिश्र परिणाम इसके होता है, इस प्रकार का भी भाव है। तो यहाँ पे उसका निमित्त जो कर्म है वो बता दिया है। ठीक है ना, तो बांधता सम्यक प्रकृति बांधेगा कि सम्यक मिथ्यात्व बांधेगा, ये नहीं, बांधेगा तो मिथ्यात्व प्रकृति ही है। जब वो तोड़ेगा उस मिथ्यात्व प्रकृति को, मतलब जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, उपशम सम्यक करेगा ना, प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति इस जीव को हो, उस समय इसके 3 भाग बन जाएंगे। फिर इसका उदय आएगा तो उसके अनुसार वो अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मिथ्यात्व का उदय मिथ्या, फिर मिथ्या दृष्टि हो जाए। सम्यक का उदय आया तो सम्यक सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो तो तीसरे गुण स्थान में चला जाएगा। इस प्रकार से इसका काम बनता है। ठीक है ना, सिद्ध पूजन में जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुपट कीनो प्रहार, है ना। उपशम करण के विधान के समय इसने मिथ्यात्व रूपी सुपट पर प्रहार किया और 3 टुकड़ों में बांट दिया। ये 3 प्रकृतियां हो गई। चरित्र मौनी की बात करें तो 2, जिससे चरित्र गुण का घात होता है ना, आत्मलीनता का काम चरित्र का है ना, और उस प्रकार का चरित्र इस जीव के पर्याय में प्रकट नहीं हो पाता है ना, आत्मलीनता यथा योग्य अपनी स्तर के अनुसार, तो वो सब चरित्र मौनी कर्म के उदय का ये कार्य है। देखिए अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, सबसे पहले अकषाय वेदनी की बात कर लेते हैं। अकषाय मतलब समझ ही लिया, कषाय नहीं होना वो नहीं है, किंचित कषाय ये अकषाय है। दूसरा ये कषाय होने पर ही जो ये जो 9 कषाय कही है, ये अपना प्रभाव जो है वो दिखाती है, उसके साथ लगने वाली ये कषाय है ना, इनका कोई स्वतंत्र अलग से अस्तित्व ऐसा नहीं है, इनके साथ होने पर ये प्रभावी होती है, ऐसी होती है ना। तो ये कषाय देखिए क्या है, किंचित कषाय क्या कही है, देखिए हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। हास्य हंसी आना, हंसी का एक प्रकार का भाव होना है ना, रति है ना, बाह्य सब कार्यों में उत्साह इत्यादि होना है ना, राग होना है ना, रंजायमान होने की प्रवृत्ति है ना विषयों में। अरति मतलब उदासीनता का भाव होना, उत्साह का भाव रति, अनुत्साह का भाव उदासीपना, बस है ना। तो ना कई बार कुछ करने का मन नहीं है, बैठे हैं कई बार बीमारी की अवस्था में ऐसा कई बार होता है। अनुत्साह, कोई भी कार्य करने में अनुत्साह, कुछ भी करने का उत्साह नहीं होता है ना, उठने का उत्साह, ना जगने का उत्साह, ना कुछ काम करने का, ना खाने का, ना अनुत्साह का भाव, इस प्रकार का ये एक भाव हो गया। वैसे तो नाना प्रकार के जीव को भाव होते हैं, पर मोटे रूप में इसको बांट दिया है। शोक, प्रिय के वियोग पर होने वाला जो कष्ट है, तकलीफ है, रंज है, वो शोक है इस प्रकार का। भय है ना, उद्वेग, चित्त का उद्वेग है ना, डर इत्यादि जो है वो कषाय उत्पन्न होना, वो भय नाम की प्रकृति है।
है ना, वो कषाय उत्पन्न हुई तो ये प्रकृति का उदय उसमें निमित्त कहा जाएगा, है ना। जुगुप्सा, तो जुगुप्सा के दो क्या अर्थ क्या है ना, अपने दोष ढांकना और दूसरों के दोष उजागर करने की जो प्रवृत्ति है, अथवा घृणा का जो भाव है ना, ग्लानि उत्पन्न होना विभिन्न प्रकार की मलिन वस्तु इत्यादि देखकर। और एक ये भी इसका अर्थ किया कि अपने दोष छुपाना व दूसरों के दोष को उजागर करने का भाव, इस प्रकार का जुगुप्सा। और वेद, तीन प्रकार के वेद कहे, है ना। वेद मतलब वही अनुभव होना, है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो स्त्री वेद का उदय पुरुष से के साथ रमण करने की जो भावना है ना, इस प्रकार का जो काम वेग है, स्त्री वेद पुरुष वेद के उदय से, है ना, स्त्री के में रमने का भाव उत्पन्न होना इत्यादि। और नपुंसक स्त्री पुरुष दोनों में रमने का भाव उत्पन्न होना, ये भाव वेद की यहाँ बात हो रही। द्रव्य वेद, है ना, द्रव्य वेद की बात नहीं है, भाव वेद की यहाँ बात है। द्रव्य वेद में स्त्री हो और भाव वेद में, है ना, किसी एक का उदय वर्तमान में हो सकता है, अन्य का उदय, अन्य का जो है वो रहते हैं उधर, है ना। इस प्रकार से ये जो है हमने सब चर्चा की हुई है पहले वेदनी कषाय संबंधी की। तो ये इस प्रकार से नो कषाय। अब देखो वेदनी कषाय, वेदनी जो का मतलब कषाय, वेदनी को आप, है ना, कषाय लें तो 16 प्रकार की कषाय कही है। ऐसे तीव्र राग द्वेष के भाव जो आत्मा को मलिन करते हैं ना, कसते हैं, आकुलता उत्पन्न करते हैं तीव्रता पूर्वक, ये सब कषाय भाव कहलाते हैं, है ना। इस कषाय के इसकी प्रकृति की को देखते हुए, है ना, 4 भेद कर दिया। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन। इसके कार्य को देखते हुए अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। इन शब्दों का मतलब क्या है वो अपन को समझना है। सबसे पहले अनंतानुबंधी, ऐसी कषाय जो अनंत संसार जिससे होता है ऐसा दर्शन मोहनी कर्म, तो उसके साथ साथ रहती है और उसके जाने पर चली जाती है। इसी से हमने कहा कि साथ साथ रहती है कि वो है तो ये है, और वो गया तो ये भी गई उसी समय, ठीक है। तो दर्शन मोहनी कर्म के अनंत संसार पैदा करने का कारण दर्शन मोहनी कर्म, और उस अनंत संसार पैदा करने वाले मोहनी कर्म का अनुगामी होने से उसके अनुबंध, उसके पीछे पीछे बंधी हुई, लगी हुई, इस कारण से इस प्रकार की जो कषाय है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहा जाता है। क्रोध मान माया लोभ से इसके 4 भेद बन जाते हैं। तो अनंत संसार का अनुबंध कराने वाले दर्शन मोहनी कर्म के साथ होने के कारण ये भी अनंत संसार का कारणभूत हो जाती है, और इसके 4 भेद अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ठीक है। अभी देखो अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, संयम, ठीक है। और अप्रत्याख्यानावरण मतलब त्याग नहीं होना, ठीक है। तो ऐसा आवरण, ऐसा कर्म जिसके उदय से जीव किंचित भी त्याग नहीं करता है, व्रतादि ग्रहण नहीं करता है। त्याग का मतलब व्रतादि ग्रहण नहीं कर पाता, देशव्रती भी नहीं हो पाता, ऐसी कषाय का नाम अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहा गया है ना। तो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है मान लीजिए, ठीक है, तो उसको अनंतानुबंधी तो नहीं है, लेकिन उसके अप्रत्याख्यानावरण का उदय चल रहा है, इस कारण से उसे किंचित भी त्याग करने का भी कमजोर भाव नहीं होता, ऐसी कमजोरी बनी रहती है, देशव्रत भी वो ग्रहण नहीं कर पाता। ये अप्रत्याख्यानावरण है, ठीक है। फिर देखिए प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान का मतलब भी त्याग है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संयम, है ना। तो प्रत्याख्यान का मतलब पूर्ण संयम। तो जो संयम तो प्रकट इस जीव को होवे, है ना, लेकिन पूर्ण संयम प्रकट नहीं हो पाए, पूर्ण, है ना, महाव्रत जिससे इसको प्रकट नहीं हो पाए, तो इस प्रकार की जो कषाय है ना, उसका नाम है प्रत्याख्यानावरण। उसके उदय से जीव महाव्रती नहीं हो पाता, है ना। देशव्रत, एक देश तो त्याग करता है, पर सकल संयम इसको प्रकट नहीं हो पाता। सकल चरित्र या सकल संयम, है ना, संयमा संयम को या देश चरित्र को, एक ही बात है, या 5वां गुणस्थान को, ठीक है। सकल संयम को हो, है ना, या सकल चरित्र को हो, अथवा फिर 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां गुणस्थान, ये, ठीक है। तो ये प्रत्याख्यानावरण, ठीक है, इसके उदय से। अब संज्वलन। अब संज्वलन कषाय का मतलब क्या है? संज्वलन कषाय का मतलब है सम मतलब साथ साथ, है ना, अथवा एक ही भाव होकर, एक होकर। ज्वलन मतलब जलती रहे, चमकती रहे। जो कषाय साथ साथ, है ना, मतलब सकल चरित्र के साथ साथ चमके, उसको बाधा उत्पन्न नहीं कर सके, लेकिन उसके साथ साथ रहती है, ये मतलब है इसका, है ना, लेकिन उसको बाधा उत्पन्न नहीं करती, है ना। इस प्रकार की जिसके होने पर सकल चरित्र दूषित नहीं होता, बाधित नहीं होता है ना,
इस प्रकार का जो कषाय का भाव है वो संज्वलन कषाय कहलाता है, साथ साथ प्रज्वलित होती है, ठीक है, इस प्रकार की कषाय। लेकिन संज्वलन कषाय जब तक मौजूद है तब तक इस जीव को यथाख्यात चरित्र नहीं हो पाता, ठीक है ना। 4 प्रकार के चरित्र इन, है ना, समझ लीजिए 4 प्रकार की जो कषाय की कषायों की जो उसका जो अनुभाग है ना, पावर है, उसके आधार पर बांटा है। तो उसमें देखिए कौन कौन सा चरित्र अनंतानुबंधी के होने पर इस जीव के स्वरूपाचरण चरित्र या सम्यक्त्वाचरण, सम्यक्त्व के साथ होने वाली आत्मलीनता, इस प्रकार का जो स्वरूप आचरण है वो नहीं हो पाएगा, वो उसके उदय में ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अप्रत्यक्षाना वर्ण का उदय जब तक रहेगा तब तक देश चरित्र, है ना, की परिणति नहीं प्रकट होगी। प्रत्यक्षाना वर्ण के रहने पर सकल चरित्र की बाधा होती है, और संज्वलन जब तक है तब तक यथाख्यात चरित्र इस जीव के उत्पन्न नहीं हो पाता। इस प्रकार 4 प्रकार के चरित्र जो हैं, है ना, वो इन 4 कषायों के रहते हुए इस जीव को नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्रोध मान माया लोभ हर एक के साथ में जोड़ देना है, तो है ना, अनंतानुबंधी प्रकार का क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्यक्षानावरण अवस्था जो है इस जीव की, है ना, जब अब अनंतानुबंधी चला गया, अप्रत्यक्षानावरण नहीं शेष है, तो वहां जिस प्रकार का क्रोध मान माया लोभ है इसका, है ना, उसको अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ कहेंगे। इसको अपन ऐसा कहें कि मिथ्यात्व के साथ होने वाली क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति और मिथ्यात्व के बिना होने वाली क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति, इसमें बहुत अंतर है। इस कारण से उसमें उससे होने वाले बंध में भी अंतर है। इसलिए मिथ्यात्व के साथ, है ना, अनंत संसार का बंध होता है। मिथ्यात्व जाए तो फिर अनंत संसार रह नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कितना होगा मैक्सिमम अर्थ परावर्तन, ठीक है, चलिए, है ना, ये अपन ने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। अब ये इस संबंधी क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ तुम जानते ही, क्रोध मान माया लोभ किसे कहते हैं ना, वो ठीक है। कुछ उदाहरण भी शास्त्रों में दिए गए अच्छे हैं ना, कि कषायों के उत्कृष्ट और जघन्य स्थान के दृष्टांत दिए हुए हैं ना। उत्कृष्ट कषाय ऐसा कहें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, है ना, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध, प्रत्यक्षानावरण क्रोध, संज्वलन क्रोध, ठीक है। इसी प्रकार से मान माया लोभ, तो क्या उदाहरण दिए देखो, क्रोध के लिए उदाहरण देखो क्या दिया, शिला भेद, है ना, पृथ्वी भेद, धूली रेखा और जल रेखा, है ना। उत्कृष्ट क्रोध किस प्रकार का, शिला मतलब किसी पत्थर का अपन को जो खींची हुई जो रेखा है वो कैसी होती है ना, बहुत समय तक वो मिटती नहीं है, इस प्रकार का क्रोध। पृथ्वी भेद, पृथ्वी को खोद के, मिट्टी को खोद, पृथ्वी खोद के जो रेखा की जाए वो थोड़ी मिट जाएगी, है ना। धूली रेखा, धूल के ऊपर की हुई रेखा, है ना, थोड़ी देर में रेत पे बनाई हुई रेखा थोड़ी हवा आएगी चली जाएगी। और जल रेखा पानी बनाई हुई, इधर खींच के उधर खत्म हो रही है। ये उस क्रोध की जो आवेग है उसका, है ना, कषाय का, उसके हिसाब से उदाहरण वाला क्रोध समझिए। शिला भेद मतलब पत्थर पे खींची हुई लकीर, कैसे मिटेगी, बहुत समय बाद मिटेगी, नहीं मिटती, इस प्रकार के कषाय क्रोध, है ना। पृथ्वी भेद, पृथ्वी को भेद किया हुआ जो लकीर है, समझ लीजिए, है ना। धूली रेखा, रेत के ऊपर बनाई हुई, है ना, उड़ती हुई धूल के ऊपर बनाई गई, और जल के ऊपर बनाई गई रेखा तुरंत मिट जाएगी जल्दी से। इस प्रकार से ये कषाय का, है ना, उसकी शक्ति की अपेक्षा ये भेद कर दी, ठीक है, क्रोध का। अब मान में क्या किया, मान का मतलब झुकना है ना, नहीं झुकना वही मान है। तो देखो शेल, चट्टान, कितनी मुश्किल है झुकना, ना के बराबर नहीं झुकती है ना। कैसे कोई ऐसा संयोग प्राकृतिक हो तो झुक जाए, तो झुक जाए, कभी बन जाए ऐसा संयोग। अस्थि, हड्डी, कास्ट, लकड़ी का मुड़ना, और बेंत तो कोमल होती है, आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है। माया, माया मतलब टेढ़ापन, वक्रता, तो वक्रता, बांस की जड़ कितनी वक्र है ना, अत्यंत वक्र होती है, टेढ़ी मेढ़ी। मेढ़े का सींग जो है, मेढ़ा है, भेड़ है, शिप है, उसका जो सींग है गोल गोल सा होता है, तो वो मूत्र है ना, उसमें भी टेढ़ापन। और खुरपा, वो बहुत कम, अत्यंत कम टेढ़ा होता है, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया माया। और लोभ, लोभ को रंग से यहाँ बताया है ना, आसक्त होने का भाव। तो किरमिची रंग, है ना, इसको, इन रंगों को पहले समझे कि अधिक गहरा रंग और कम गहराई की ओर, है ना। चक्रमल, शरीर का मैल, और हल्दी का रंग इत्यादि से इस लोभ को समझाया है ना। तो ये सब अनंतानुबंधी, संचलन आदि जो ये सब किस प्रकार से कषाय है, ये तो यद्यपि जीव अपने परिणामों से ज्ञात करता ही है, तो शास्त्रों में उदाहरण देके भी उसको समझाने का कुछ प्रयास किया गया है। किस प्रकार का क्रोध, किस प्रकार का मान, अनंतानुबंधी क्रोध मतलब क्या, अनंतानुबंधी मतलब मान कैसे समझना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये कषाय में चर्चा की है। चारों ही गतियों में इन कषायों का इस जीव को उदय रहता है ना। और एक समय में एक कषाय का इस जीव को उदय है जो अंतर्मूर्त में
बदलता है ना, और बंध इन सब का प्रति समय होता रहता है। इस प्रकार से ये कषाय की स्थिति इस जीव की होती है। जब तक मिथ्यात्व है ना इसके मौजूद है, तब तक सदा ही अनंत अनुबंधी बनी रहेगी। इसलिए प्रथम उपाय जो है मिथ्यात्व को है ना जीतने का इस जीव को करना चाहिए, और जो कि उल्टी मान्यता यथार्थ तत्व का श्रद्धान है, स्वरूप है, जो जिनवाणी में बताया गया है, उसके अनुसार श्रद्धा करे, उसके अनुसार चिंतन करे, तो वे जो चिंतन की स्थिति है वह स्वतः ही कषाय की बंधता की भी स्थिति है। मतलब मिथ्यात्व को नष्ट करने का प्रयास करेगा, सम्मित्व की प्राप्ति इसके जीवन में होने का योग आएगा, तो कषाय भी बंधतर होगी ही होगी, क्योंकि उसका भी बाद में अभाव होना है, जानी अनंत अनुबंधी में चली जानी है ना, और एक बार वो चली गई तो फिर दूसरी रहने वाली नहीं है। इस प्रकार मिथ्यात्व का अभाव हमारे जीवन में हो। और रही बात साता असाता है ना कि, तो वो सब संयोग बाहर का है, बाहर में होता रहेगा। अपने तो मिथ्यात्व का अभाव हो जावे, तो मैं आत्मा इस प्रकार की प्रतीति हो जाए, तो आत्मा के लिए क्या साता और क्या असाता है ना, वो तो सदा ज्ञाता ही ज्ञाता है ना, सदा आनंद में ही रहने वाला तत्व है, आनंद उसका स्वभाव है। बाह्य प्रति अनुकूल प्रतिकूल संयोग का कोई लेना देना होता नहीं। लेकिन जैसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेगा, इस समय दर्शन प्राप्त करेगा, तब ये दृढ़ता भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना। इस प्रकार से समस्त कर्मों का अभाव होके शुद्ध ज्ञायक तत्व की उपलब्धि हो, इस भावना से अपन विषय पूर्ण करते हैं।